शरीर में दर्द हो रहा है तो उससे राहत मिलती है। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में सिकाव लगता है जिससे दर्द में राहत मिलती है। इस तरह से आप आनंद ले सकते हैं प्रकृति का, लेकिन आप जुड़ते ही नहीं हैं प्रकृति से। बात करेंगे आज के समाधान की। पढ़ने वाले बच्चों को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ाई करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से जो आप पढ़ते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है। रात्रि को आप जो पढ़ते हैं वो बहुत, जैसे रात्रि में पढ़ा गया यदि आपको 1 साल तक याद रहेगा तो सुबह पढ़ा गया 10 साल तक याद रहेगा। इतना अंतर है। दिमाग फ्रेश रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से एकाग्रता बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने के लिए किसी ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ प्रकृति की, मतलब प्राकृतिक वायु हो, थोड़ी सी धूप भी मिले, थोड़ा सुंदर सी हवा भी मिले, है ना। इस तरह से आप थोड़ा पढ़ने के लिए एक स्थान चुनें जहां सूर्य का प्रकाश और प्राकृतिक हवा आपको नेचुरल रूप से मिल जाए। विद्यार्थियों की आंखों में भी रोशनी पड़ने से हमें निश्चित मान लीजिए कि हमारी रोशनी आंखों में लंबे समय तक रहेगी। आप सुबह उठ करके थोड़ा पढ़ाई कर लें या पढ़ाई के पहले थोड़ा प्राणायाम कर लें, भुजंगासन कर लें, रोज अभ्यास करें। निपटना है कमर के रोग से तो भुजंगासन करिए। सूर्य नमस्कार की 12 आसन करने से पूरा तनाव दूर होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और फिर बच्चे योग इत्यादि करके, जैसे गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों को पहले सुबह योग कराया जाता है, फिर वो अपनी पढ़ाई करते हैं जिससे उनका मन पढ़ाई में अच्छे से लगता है। आज का वार्तालाप सूरज चौहान जी का सवाल है। मैं दिन भर पूजा करता रहता हूँ, पूरा दिन पूजा करने के बाद भी घर में काम में हाथ नहीं बटा पाता, जिससे घर वाले गुस्सा करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। आप दिन भर पूजा करते हैं, काम में मन हाथ बटा ही नहीं पाते तो घर वाले तो गुस्सा करेंगे। बेटा, पूजा का मतलब ये नहीं कि हम दिन भर बैठे भगवान का नाम ही जप करें, बैठे ही रहें। पूजा का मतलब ये है काम करते हुए भगवान का नाम जप करना है। जो भी काम है, जैसे दुकान है, खेत है, परिवार है, हे प्रभु ये परिवार आपका है, हे प्रभु ये दुकान आपकी है, हे प्रभु ये सब कुछ आपका है। जब भगवान का मान करके आप कार्य करते हैं तो आपका हर कार्य पूजा ही होता है ना। आप बैठे हैं, माला ही जप रहे हैं, काम ना करेंगे घर के, कैसे काम चलेगा। डॉक्टर का काम है मरीज का उपचार करना, मरीज की सेवा करना ही डॉक्टर की भक्ति है। अब डॉक्टर माला जपे और मरीज बोले डॉक्टर साहब मैं मर रहा हूँ, जल्दी दवाई करिए, जल्दी इलाज करिए। डॉक्टर बोले मैं पहले माला पूरा करूँगा फिर तुम्हारी दवाई करूँगा। डॉक्टर का माला पूरा हुआ तब तक मरीज पूरा हो गया। तो डॉक्टर को माला जपने से पाप लगा कि पुण्य लगा। इसलिए डॉक्टर का काम है कि माला छोड़े और जाके मरीज को इस भाव से देखे कि हमारे द्वार पर भगवान श्री कृष्ण ही इस रूप में आए हैं और हम ये मरीज का नहीं भगवान का उपचार कर रहे हैं। उसे बचाने की कोशिश करें, उसका स्वास्थ्य ठीक करने की कोशिश करें। डॉक्टर मरीज को भगवान मान करके यदि सेवा करता है तो डॉक्टर की यही पूजा है। किसान खेती को ईश्वर की मानकर करता है कि ये खेत सब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब आपका है। यदि आप ये सब करते हैं ईश्वर का मान के तो आपकी वही पूजा है। आप जो भी कर रहे हैं, आपका परिवार भगवान का है, ये बच्चे ईश्वर के हैं, हर कुछ तो भगवान का है। ये मान करके ईश्वर का चिंतन करते हुए कार्य करें, आपको उस कार्य में लाभ प्राप्त होगा और यही आपकी भक्ति है। आज का गुरु मंत्र, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सूर्य भगवान को मुख करके, आंखें बंद करके, अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे जागने के बाद बिस्तर पर बैठे बैठे भी आप दोनों हाथों का इस तरह मंथन करके और कर के अग्रभाग में लक्ष्मी, मूल भाग में सरस्वती, गोविंद भगवान का दर्शन करते हुए आप भगवान का दर्शन करते हुए कर कमलों में भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। ये सुंदर है। ये मंत्र आपको नित्य जाप करना चाहिए और हो सके तो आप गायत्री मंत्र का जाप करें यदि आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है तो, वरना आप त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव, इस तरह के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बात करेंगे आज के संस्कार की। सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करने के बाद भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, हे नाथ हम पर दया कीजिए, हम पर करुणा कीजिए। आप विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ाई के लिए कहें कि हे प्रभु हमारा मन पढ़ाई में लगे, ऐसी कृपा करें।
आप गृहस्थ हैं तो हे प्रभु हमारी गृहस्थी में कोई विघ्न ना हो, अच्छे से ये जीवन आपका दिया प्रसाद है अच्छे से गुजर जाए। हे प्रभु ये छोटा सा व्यापार, छोटा सा बिजनेस, छोटा सा खेत, छोटा सा काम आपका है, आपने जो दिया है उस काम को ये दासी पूरा कर रही है या कर रहा है, आप अपना मान करके इस पर कृपा करें और आपका ही है, कमाई का कुछ हिस्सा दीन दुखी के लिए आप निकालने लग जाएं तो निश्चित आपका कार्य कई गुना बढ़ जाएगा।